पढ़ो। अच्छी रीति बहुत बार वैसे तो हम सुनते आए हैं, पढ़ाई टाइम पर, समय पर, पंक्चुअल, और जो भी डिसिप्लिन है पढ़ाई का उसको करना, और उसके बाद फिर पढ़ाई को पूरे दिन एज अ स्टूडेंट कितनी हम स्मृति में रखते हैं। और स्मृति में वैसे भी आप छोटा बच्चा होता है ना, मेरे टीचर ने ऐसा कहा, मेरे टीचर ने ऐसे कहा, कितनी बार कहता है टीचर ने ये बोला, टीचर ने, तो कितनी बार बाबा बाबा निकले उस स्मृति। लेकिन वो बार बार क्यों उसको स्मृति आ सकती है बच्चे को? क्योंकि वो फिजिकली उस पूरे माहौल में रहता है 5-6 घंटे, तब उसको बार बार स्मृति में आती है। जब तक हम फिजिकली नहीं रहेंगे उतना वो स्मृति कैच नहीं होती, नहीं फर्क पड़ता है। मधुबन में हम फिजिकली रहे और वही हम सारा दिन वही क्लासेस करें ऑनलाइन। 28/11 मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाहवाह किनों की होती है? इस बेहद के स्कूल में वाहवाह किनों की होती है? जो ज्ञान को धारण करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे और करेंगे। जो सर्विस अच्छी करते हैं, जो सर्विस अच्छी करते हैं, चलो फाइंड आउट करना मुरली से। 5-6 जो बातें बाबू के बच्चे हैं। ये सब है, 2-3 और बातें हैं जो मुरली से फाइंड आउट करना है। गीत है धीरज धर मनुआ, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो, फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वह अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं। न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। ये पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं। वो दूसरों को ऑटोमेटिक इंस्पिरेशन देते हैं जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। कोई तो ध्यान ही नहीं देते हैं, ये भी बच्चे समझते हैं। अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो जो नहीं पढ़ते थे वो क्या करते थे क्लास में? आप बताओ, आप में से कोई का ऐसा है रिकॉर्ड क्लास में स्कूल डेज में अच्छी रीति नहीं पढ़ते थे? नहीं, क्लास में जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं बच्चे क्या करते थे? नहीं पता आपको? हाँ, क्लास में आके दीदी चाहते थे कि दूसरा भी ना पढ़े, चाहते थे कि दूसरा भी ना एक पढ़े। है इधर उधर देखना, फिर दूसरा क्या कर रहा है वो देखना, या तीसरा जेस्चर है कि टीचर पढ़ा रही है कुछ और काम कुछ और लिख रहे हैं ताकि टीचर को दिखाई दे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना? क्या बोलते हैं उसको? प्रिटेंशन, प्रिटेंड करना। तो ये सब जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते थे वो ये करते थे, इधर उधर देखना। ये
तो अब हम भी देखो अच्छी रीति पढ़ना, पूरा ध्यान केवल टीचर पे और किसी पर नहीं, इधर उधर ये इधर उधर। और जो जब पढ़ाई कर रहा है तो सामने ये भी एक डुप्लीकेसी का संस्कार हो जाता है। मतलब सच्चाई नहीं है कि काम कुछ और कर रहे हैं, नाम है कि सामने क्लास में बैठे, और वो दोनों को 3 जन को वो धोखा दे रहे हैं। ऐसे बच्चे सबसे पहले खुद को, दूसरा टीचर को, और तीसरा माता पिता को, ऐसे बच्चे। तो अच्छी रीति पढ़ना, दिखाई दे टीचर को कि सभी हर स्टूडेंट पढ़ रहा है, दिखाई दे, तब तो टीचर के दिल में आएगा। तो बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो। ये पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, और विशेषकर बाबा के सेंटर पे आते हैं, क्लास करते हैं, सिंसियर होते हैं। आप लोग को पता नहीं आप लोग कितनी सेवा करते हो। कई जो नए नए आते हैं ना, देखते हैं कि इतनी सिंसियरिटी, तो उन आप लोग की सिंसियरिटी उनको बहुत प्रभावित करती है कि कितने सिंसियर है, कितने कैसी ठंड में आए। मतलब ये सब चीजें ऑटोमेटिक दुआओं का पात्र बना देती है बहुत। तो बाबा इसलिए कह रहे अच्छी रीति पढ़ाई। तो जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे, फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वो अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम पढ़ते अथवा नहीं पढ़ते, न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। ये पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते तो औरों को पढ़ाने लायक भी बन जाते। कोई तो ध्यान ही नहीं देते। ये भी बच्चे समझते कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे। देखो उसको 2 चीज मदद करती जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। पढ़ाई का इम्पैक्ट तो होगा ही क्योंकि अच्छी रीति पढ़ रहा है, दूसरा माता पिता और टीचर की दुआएं मिलेगी उसको कि अरे ये टीचर है ना, इसको मुझे ज्यादा हेल्प करना। भगवान टीचर की मुझे दुआएं मिलेगी अगर मैं अच्छी रीति पढ़ती हूँ। जो हम कहते हैं ना योग नहीं लगता, समवेयर कोई ना कोई हमारे ये वाली श्रीमत का भी उल्लंघन हो सकता है। लायक को जरूर, जो लायक होगा वो अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुखधाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वह है अल्पकाल का सुख, कागविष्ठा समान सुख, यह तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे, और वो ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों का फरमान है सर्विस कर, औरों को भी ऊंचे से ऊंचा पद दिलाओ, तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर, कितने बार कह दिया बाबा, आधा पेज भी नहीं हुआ है। अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाओ। बाप को सबूत देना है, प्रूफ देना है भगवान को। बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय देते, परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप 2 होते, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है जिसको कागविष्ठा समान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते, स्वर का मालिक बनाते। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करना है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना, वह क्या काम के। याद करो और उनके जैसे गुण नहीं धारण करो। दूसरे गुण तो मतलब श्री कृष्ण के जो वैसे एंटरटेनिंग वाले हैं वो तो धारण कर लेते हैं, वो भी छलिया था, मतलब इस टाइप के।
और वैसे श्री कृष्ण के गुण 100 गालियां, ठीक है ना, 103 था ना, 101, 100 के बाद क्रॉस किया, 100। तो का था कि मुझे 90 कोई के बाद अगर सोमी दे देंगे तब काट देंगे। तो हमको अगर एक बार कह दिया, किसी ने टोक दिया, 2 बार टोक दिया, तीसरे बार क्या हो जाए? यहाँ तो 100 की भी नहीं है। चलो श्री कृष्ण, तो बाबा तो उनको कह रहे हैं, चाहे हमारे लिए तो नहीं है, हमारी तो लिमिट नहीं है, राइट। बाबा ने किसके लिए कहा? श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना, वह क्या काम के? जो श्री कृष्ण के भगत है, उतने तो गुण धारण करो जितने श्री कृष्ण के हैं। उनसे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं, माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं, वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं। नहीं तो कच्चे कहाँ जाता है? किसके मुआफिक? माँ बाप मुआफिक। किसके मुआफिक? मम्मा बाबा। उनके मुआफिक सर्विस करते तो वो सच्चे, नहीं तो कच्चे हैं। बाप भी खुश तब हो जब देखे मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते। लौकिक रीति में भी जो अच्छे बच्चे अच्छी रीति पढ़ते, वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा ये होता है कि जिनके साथ रहते रहते, जैसे वो बहू इन लॉ के साथ रहते रहते, वो जैसे करती है या घर में क्या स्टाइल चलता है, वो देखते देखते वो भी वैसे करने लग जाती है। तो संग का ये रंग होता है, करते करते उसकी तरीके के बन जाते हैं। तो माँ बाप मुआफिक सर्विस कब करेंगे? हम उनके संग में रहें। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, वापस जो अच्छी रीति पढ़ते, कितने पॉइंट्स हो गए? 3-4 पॉइंट्स हो गए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पहला, जो औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते, वो दुआओं का पात्र। तीसरा, जो अच्छी रीति पढ़ते, वो बाप को सबूत देते हैं। बाप को सबूत देते। फोर्थ, लौकिक रीति में भी जो अच्छी रीति बच्चे पढ़ते हैं, वह बाप के दिल पर चढ़ते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। अच्छी कमाई करते हैं, ये भी तुमको रूहानी कमाई करनी है। सिर्फ दूसरों को खुश नहीं होना है, दूसरों को देख खुश नहीं होना है। पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर उच्च पद पाना है। तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। पढ़कर और पढ़ाकर उच्च पद पाना है। ये बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, वो खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है। सुना? तो फोर्थ हो गया, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। नोट कर रहे हैं सब? देखो उसके सबके रिजल्ट बाबा बता रहे। वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं, वो और बाप के दिल पर चढ़ते हैं। बाप के दिल पर चढ़ते हैं। और जो नहीं पढ़ते, वो खुद भी समझते होंगे हमारा योग पूरा नहीं लगता। वो बच्चे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। और फिर क्या उसका रिजल्ट, रिपरकशन? दिल तक सो राज्य तक। दिल पर ही नहीं चढ़े तो राज्य तक क्या मिलेगा? अच्छी रीति पढ़ने वाले
बच्चे बने तो माँ बाप पालना तो करते ना, फिर भी बाप समझाते माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो बहुत करनी है, वह सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होंगे, तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होते हैं तो क्या बोलते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट करवाते। फेल होता भी कौन है, जो ऐसे वैसे वाले होते होंगे जो पीछे बैठते हैं, वही वो सब जेस्चर्स वाले ना। ऐसे ही होते हैं ना जो फेल, फिर वो अपना टाइम वेस्ट गवाते। तो पुरुषार्थ तो कम पढ़ने वालों को, अब सुनो, अब हम समझते हैं ना कौन अच्छी रीति पढ़ता है। कम पढ़ने वालों को अच्छी रीति पढ़ने वालों, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए। जो कम पढ़ते हैं तो भाई जो क्लास करते हैं, क्लास में बैठते हैं, पूरा डिसिप्लिन से बैठते हैं, तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए। तो रिगार्ड रखो, नहीं रिगार्ड रखो, रिगार्ड देना मतलब भाई, मतलब आप उसको बड़ा समझना, उससे सीखो, उससे बड़ा समझो, भाई वो अच्छी रीति पढ़ती। मतलब अब जैसे जो अच्छा पढ़ता है, स्कूल में भी क्लास में मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ते थे, तो हम क्या करते थे, मतलब हम जाते उनके पास हेल्प करने, भाई आप तो बहुत अच्छा महिमा दिखता था ना। हाँ, तो फिर फर्क भी आ जाता है। हाँ, तो रिगार्ड रखना मतलब उसको हाई मानना चाहिए ना भाई, नेचुरल है वो मेरे से आगे, वो कितनी अच्छे टाइम पे आते हैं, टाइम पे ये सब करते हैं और अच्छी रीति पूरी दिन होमवर्क करते हैं, तो रिगार्ड रखना चाहिए। हाँ, कुछ बातों में कोई आत्मा आगे है, ये भी बात राइट है, रिगार्ड रखो। एकदम टाइम पे आए टीचर, किसी का संकल्प रहता है कि टीचर के आने के पहले रिकॉर्ड है ऐसी आत्मा का कि मैं पहले आ जाऊं, वैसे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मम्मा बाबा मिसल सर्विस करते हैं, अच्छी सर्विस करने, फिर अच्छा, तो वो फिर मम्मा बाबा मिसल सर्विस भी करेंगे। मम्मा बाबा मिसल सर्विस करते, अच्छी सर्विस करने वाले को फिर जहां तक बुलाते हैं। तो समझना चाहिए क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को आप समान बनावे। बेहद के बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वो बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप दो है, एक आत्माओं का बाप, दूसरा लौकिक। अब तब तुम बाप दादा कहते हो, लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है, यह फिर है पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी की प्रारब्ध पाते हो, लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता है। जन्म लेते जाते हो, लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। सत्युग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है, भल बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुखधाम में रहते हैं। फिर द्वापर, देखो सत्युग त्रेता में कितनी अच्छी बात वर्षा की बात बाबा ने कही। पारलौकिक बाप का ऐसा पढ़ाते हैं और ये ऐसा वर्षा देते हैं
कि 21 जन्म भी क्या, 84 जन्म हमारा वो वर्षा चलता है नहीं। और लौकिक बाप को तो हर देना पड़ता है, वो ऐसा देता है। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता है, जन्म लेते जाओ दूसरा बाप मिलता जाए, जन्म लेते जाओ। सत्युग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। बल बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे। बाबा ने कनेक्शन कहा ना, सत्युग त्रेता में यहाँ का वर्षा मिलता है। कल बाबा ने विचार रूरयान करने को कहा कि यहाँ का संगम युग का और जो भी क्या था, श्वास का सफल करना, सब सफल करना। अब मैंने यहाँ अपने जैसे श्वास, संकल्प या पढ़ाई समय, ये पढ़ाई का समय सफल किया, डिसिप्लिन। तो अब सत्युग त्रेता में क्या मिलेगा? मैंने बाप भगवान को टीचर समझ कर एकदम बाबा आने के पहले व्हाइट ड्रेस, मतलब जो भी डिसिप्लिन वाले हैं वो सब किया। सत्युग त्रेता में क्या मिलेगा मुझे? संगम युग का सफल करना, भविष्य का मैं यहाँ डिसिप्लिन से किया बाबा के सामने। सत्युग में मेरे सामने सब डिसिप्लिन में होंगे, वहाँ की प्रजा डिसिप्लिन वहां में की प्रजा हम डिसिप्लिन में होंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने यहाँ भगवान के सामने वैसा किया। ऐसा ही है ना सारा, जैसे यहाँ सफल किया, जिस तरह से सफल किया वहां मुझे। तो बल तुम्हारा कलयुग के, तो बाबा कहते सत्युग और त्रेता युग का वर्षा यहाँ से मिलता है। बल बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुखधाम में रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है, फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं। ये देखो, ये रीजन है। जितना आत्मा उतरती जाएगी फिर धीरे, इसलिए बाद में जन्म ज्यादा होती जाती है। जितनी जितनी आत्मा की बैटरी कम होगी उतनी ज्यादा फिर वो जन्म लेती जाएगी। आधा कल्प में 21 जन्म लेते, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यों बताओ? तो उतरती कला तो सत्युग से शुरू हो जाती है। अच्छी बात, एकदम बहुत एक्यूरेट आंसर बता। मैंने, मुझे भी बाबा स्पीड बहुत कम है। क्या बोला? नहीं, क्यों कम है? स्पीड क्योंकि तब फुल है। शुरू में हमेशा एकदम धीरे धीरे होती है, पर जब एक लेवल पे पहुंच जाती है तब वो फिर स्पीड से नीचे गिरती है, क्योंकि उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट भी खराब हो गया, उसकी खुद की भी बैटरी लो है, दूसरे वाले सबसे पहले बाबा देखो, सिंपल, पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। एज कम होती जाती है ना जी, एज कम होती जाती है द्वापर में और कलयुग में। हाँ, वहां पवित्रता थी तो इसलिए जल्दी उतरते नहीं थे। यहाँ पतित हो गए तो जल्दी जल्दी उतरते। जब बाप आए तो हम एकदम, जब तक बाप आए तब तक क्या हो चुका था? कंप्लीटली मैले। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो, भले तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो। जानते हो बाबा हमको परमधाम का मालिक बना रहे, परमधाम का मालिक बना रहे। बाबा कहते जानते हो बाबा हमको परमधाम का मालिक बना रहे, ब्रह्मांड का भी तो है ना मालिक। हाँ, मालिक बहुत अच्छा है, समझदार है बच्चे। वो देखो, देखते ऑनलाइन में किसको बाबा परमधाम का मालिक बना रहे।
हम हाँ उनके दीदी। वारिस हैं, हम उनके वारिस हैं, इस समय बाबा के बच्चे हैं, तो उनका जो भी है वो हमारा है। भक्ति मार्ग वाले को मालूम ही नहीं ना परम धाम। नहीं, वो नहीं, बाबा परम धाम का मालिक कैसे बना? यहाँ वालों ने बहुत एक्यूरेट आंसर दिया, राइट बोला। वारिस थोड़ा और क्लियर करो, परम धाम का मालिक कैसे? क्योंकि बाप है और उसका घर है वो, बाबा हमारा घर है हमारा तो वो घर तो है सब दीदी। सभी हो गए ना, सब मालिक है, हमको बनाना की हम जरूरत है। उसके ज्यादा क्लोज होंगे, बाबा वंडरफुल। के क्लोज होंगे। हम बच्चे बाबा परम धाम में, हमारा मालिक क्या करेगा? उसके क्लोज बैठेगा, जो मालिक वाली वारिस बच्चे होंगे। तो हम बच्चे, उसमें तो हम है ही नहीं, वो क्या बोल रहे हो? उसमें भी नजदीक। हाँ, उसमें, हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम, दिल तक तो स्वराज्य तक। फिर कहा? मालिक तो दीदी सबको ही बना रहे हैं ना परम धाम का, क्योंकि जो 2500 साल वहां रहेगा वो तो बिल्कुल मालिक हो ही गया। तो बाबा कहते हैं नजदीक में रहेंगे। जब हम एकदम उतर गए थे, वो आप समझना, इस बात को थोड़ा विचार करना प्रेम भाई। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो, बल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन। बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए। क्लियर हो गया सबको? दीपक भाई, परम धाम के मालिक गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, समझते हो वो कलयुग में रहने वाले। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए समझना है क्या? वह कलयुग में रहने वाले, हम संगम युग में रहने वाले, है ना? उनकी कलयुगी लाइफस्टाइल है, हमारी संगम युगी लाइफस्टाइल है। वो विकारी बगुले है, हम निर्विकारी हंस है। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। बाप समझाते रहते, बच्चे कोई पाप कर नहीं करना। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। ये भी अच्छा मालूम है ना सबको। कख का चोर सो लख का चोर। अगर 5 रुपए की भी चोरी की, और चाहे लाख रुपए की भी चोरी की, संस्कार तो है ना उसका। एक बार चोरी करते फिर 1-2 वर्ष शक रहता है, शक मुश्किल ही मिटता है, तो ऐसा काम ही क्यों करना चाहिए? फिर वो लेता है ना वो हमारे जैसे होता है ना, फ्रिज में कटोरियों में हम लोग रखते थे सब अपने अपने कटोरियों में चीजें। कोई की आदत होती थी कि सेंटर पर किसी भाई की कि वो उठा लेता था, मतलब जनरली कटोरी में रखा है उनकी कटोरी में, मतलब हमको हाथ नहीं लगाना है, ये मीनिंग होता था। पर उसकी आदत होती थी, ले लेता था किसी की कटोरी का। तो जब भी किसी की कटोरी की कम होती थी ना उसी पे डाउट आता, वो चाहे कितना भी कहे कि मैंने नहीं लिया इस बार, शायद सच्ची भी नहीं लिया होगा। शक मुश्किल ही मिटता है, इसलिए रिकॉर्ड होना चाहिए अपना हर चीज का। तो ऐसा काम ही क्यों करना चाहिए? ये सब काम माया कराती है। जब माया माथा मूड लेती है तब स्मृति आती है, हमने ये क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। अच्छे बच्चे, अच्छा बाबा क्या कहते हैं कि रॉन्ग कराती है, चलो रियलाइज हुआ, फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। फिर बाबा क्या कहेंगे? बाबा प्लीज सॉरी, क्षमा मांगी, फिर माथा मूड ली माया ने। बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे हट जा, नहीं फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती है। बाबा को लिखते हैं, भूल बताने से
नहीं बताने से वृद्धि कैसे होती है? लॉजिकली बताओ, बोलो भाई डॉक्टर साहब, भूल संस्कार नहीं बताने से वृद्धि कैसे होती है? बढ़ती जाती है। संस्कार बन जाएगा धीरे धीरे। अब जब भूल नहीं बताएंगे तो आपको अवेयरनेस नहीं आएगी, आप खुद ध्यान नहीं दोगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, और फिर जब रोज रोज लिखोगे तो आपको वो फिर पता लगेगा कि ये गलत हो रहा है, इसको स्टॉप और चेक करना है। राइट। हाँ इसलिए भी हाँ जस्टिफाई करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड होती। दीदी जब कोई भूल करता है तो स्कूल में बोलते हैं रबर से मिटा दो, अगर उसको इरेज ही नहीं किया तो भूल तो वहीं रह गई ना, बता दिया तो भूल रह गई। हाँ अच्छी बात है, वहां का वहां रह गई, भूल नहीं बताया तो। और फिर बाद में उसको नहीं बताया तो हम उसको एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी समझते, इरेज नहीं किया। और फिर धीरे धीरे ठीक है, नहीं बताया, फिर वो भूल है, फिर अगली बार उससे थोड़ा और ज्यादा होगा, क्योंकि उतना तो मेरा ठीक है, मेरे लिए चलता है, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, वृद्धि को पाती रहती है। बताने से बताना मतलब ही, बहुत अच्छी बात कही, इरेज करना, रबर से मिटा दे, बता दो। और दूसरा है बताने का क्या फायदा होगा? फेथ जीतते हम, दूसरों का ऑटोमेटिक फेथ होता है कि नहीं, कि ऐसा खुद को हल्कापन महसूस करेंगे। राइट, एक्सेप्टेंस भी आ गई ना कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। किसको बता रहे? हाँ, जो डॉक्टर को तो बताना ही चाहिए ना, ताकि वो चीजें पूरी निकल जाए, तो बताना इम्पोर्टेंट है। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि को पाती है। बाबा को लिखते हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी दूसरी का भी किया। बाबा लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन गए। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सत्युग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, सब तब सुंदर थे, फिर 63 जन्म काम चिता पर बैठ काले हो गए, तब शाम बने। कहते हैं सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए, खत्म हो गए। ये जो कहावत है, सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ खत्म हो गए, फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, पूरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने, 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म शाम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है, मुंह नई दुनिया तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर पे। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नरक। शिवा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो दिन होता है, शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है। शिव बाबा की बात, शिव बाबा की देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने। शिव बाबा रात्रि शिवरात्रि है तो कृष्ण का जन्म रात को बता दिया। उसका तो उस समय हुआ ना, मतलब सतयुग में हुआ ना, सतयुग की बात है ना। तो शिव का बताना चाहिए, शिव का रात को। शिव बाबा का सुबह मनाते हैं, रात को थोड़ी करते हैं वो पूजा।
हाँ दीदी, रात वो में तो 12 अमृत बजे। वेला पता है 12 बजे थोड़ी, जैसे शिवरात्रि श्री कृष्ण पूरी जयंती वाला पूरी रात्रि तो 12 बजे को कहेंगे ना। पूरी रात करते हैं दीदी शिवरात्रि पे। पूरी रात करते हैं मतलब शुरुआत तो सुबह से करते हैं ना, 12 बजे करते हैं क्या? रात में 12 बजे का बहुत ये है। जागरण करते होंगे, पूजा नहीं, करते हैं रात पूरी रात पूजा होती है दीदी, सुबह 5 बजे फिर लास्ट पूजा होती है। और रात रात में को होती शुरू होती है। पूरी रात करते हैं। नहीं, शुरू कब होती है? शाम को शुरू हो जाती है 8:30 साढ़े 8 बजे शुरू करते हैं। दीदी 4 में क्या बोलते हैं? बजे रात को मतलब पहले दिन 8 बजे शुरू करते हैं। अच्छा, पर ज्यादातर तो शिवरात्रि के दिन सबके अभिषेक और वो सब आजकल सुबह करने लग गए दीदी। 12 बजे, दोपहर के आजकल की 12 तो बजे। बात और कर रहे हैं बाबा, कल पहले की बात नहीं कर रहे। आजकल की बात कर रहे हैं। जाग नहीं सकते इसलिए। हाँ, ये है ना कुछ ना। शिव बाबा कहते रात हैं के 12 दोपहर। तो श्री कृष्णपुरी भी यहाँ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म तो रात को हुआ है, शिव बाबा की रात है। शिव बाबा की बात, शिव बाबा की तिथि तारीख वेला का कुछ भी पता नहीं है कि किस समय आया। श्री कृष्ण की वेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि यह कौन आया है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि यह तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। धीरे धीरे तो क्लियर हुआ। 36 के कितने समय, 4 साल तक तो क्लियर ही नहीं हुआ था। मतलब वैसे ज्ञान का सागर वैसे पूरा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है। कहा? हाँ, सुना? हाँ, बोला ना। अच्छा, सीट के पीछे, जैसे नहीं इन लोगों के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उनके पीछे वो प्रेसिडेंट का या गांधी जी का होता ही है। तो परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है, विष्णु का चित्र होगा, लेकिन उनको ये थोड़ी पता होता कि मैं विष्णु, हाँ हम ही विष्णु है। मतलब विष्णु थोड़ा रिस्पेक्टेड फॉर्म है ना, लक्ष्मी नारायण तो नाम होगा ही उनका जो राज्य पर। हाँ हाँ। तो जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, ये समझने की बात है, बच्चे जास्ती नहीं समझते। भला लौकिक पारलौकिक पाप का कॉन्ट्रास्ट तो समझते हो ना, याद भी करते हैं कि पतित पावन हे रहम दिल, हे दुख हरता सुख करता। सत्युग में कोई याद ही नहीं करते। बाप यहाँ ही सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। सत्युग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है, इतना अथाह धन जो वहां माथा मारने की दरकार ही नहीं। कमाने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के है, निधन के, धनी दोरी नहीं है उनके, ऑर्फन। उनको कहा जाता है, देखो जो श्रीमत पर नहीं चलते फर्स्ट वो निधन के, दूसरा बड़ा कड़ा वर्ड यूज किया। हाँ वैसे वो भी यूज किया था। आप भी बाबा कह रहे बगुला, पढ़कर नहीं बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना एक्यूरेट नहीं आ सकता। तो हंसों को बगुले के साथ भी रहना पड़ता है, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। इसलिए रिपोर्ट आती है, भाई झगड़ा करता था, फलाना झगड़ा करता है, दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है, खान पान की परहेज हो रखनी होती है। तो बहुतों के लिए
मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, बच्चे याद में रहकर भोजन खाओ। डायरेक्शन, याद में रहकर भोजन खाओ। अच्छा, डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो बद्धी दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियां। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती भागंती। माया खींचती है तो बाप को फारगती दे देते हैं। कल्प पहले जो हुआ वही रिपीट होना है, इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर नहीं चल जो श्रीमत पर चलते वही कर सकते। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे अच्छी रीति जो पढ़ेंगे, तो जो नहीं पढ़ेंगे अच्छी रीति, उनके आगे कचरा उठाएंगे। यही काम करेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते, देखो जो ब्राह्मण नहीं बनते वह प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे, और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजा ही नहीं स्थापन करते। देखो यहाँ तो राजा ही है ना धर्म के साथ, इसलिए स्टेटस है। राजधानी का मतलब ही स्टेटस है। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजा ही स्थापन करते। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हैं वह कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं, यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सत्युग है फूलों का बगीचा, संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे। बाबा एक ही बार ऐसा देता है, आया ना पहले पॉइंट। 21 जन्म चलता है, 21 जन्म वर्षा ले रहे। 21 जन्म की बात है, तो थ्रू आउट संगम युग तो चाहिए ना। मतलब कितना संगम युग। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, साल हो गया, 1 साल हो गया, उनके लिए तो संगम युग बहुत छोटा है। कई लोग आज ही ज्वाइन कर रहे होंगे पहली बार फॉर्मल मुरली, वो और ही छोटा है, उनके लिए संगम युग क्या है। तो अगर 21 जन्म के लिए इतना भी मेजरमेंट नहीं रखे बाबा, पूरा संगम युग, तो क्या जस्टिफाई करेगा। तो बाबा कहते हैं कि वह प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। सॉरी, संगम पर 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, राजा ही पाने में मजा है। बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद का बाप परिचय देना, बेहद के बाप का परिचय, बेहद बाप का परिचय देना। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। दिल से पूछना है भाई, दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो। क्या पूछेंगे नवल भाई? अपने दिल से पूछो, खुद को ही पूछना है। हमने कितनों की सर्विस की? ज्ञान है? देखो ये पूछो अपने दिल से। अगर ज्ञान है तो, समझ है तो सर्विस में लग जाना है। सुना? अगर ज्ञान है तो सेवा में लग जाओ। नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो उच्च पद। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। नो ज्ञान, नो सर्विस, नो उच्च पद, ये बाबा ने बोला है। अच्छा मीठे मीठे, अब क्या होगा देखो, सबको मिल रही है सिक्के लदे, रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार करो।
इवनिंग। रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों सब की और रूहानी बाप बच्चों की, दादा को रूहानी माता याद पिता प्यार बाप दादा नमस्ते। को याद मॉर्निंग, प्यार गुड शुक्रिया बाबा, मॉर्निंग। प्यारा बाबा, मिली। थैंक यू शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह वाह वाह। शुक्रिया। सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार मिली। अच्छा आंसर मिला फिर। हाँ, स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? अच्छी रीति वाला, बहुत अच्छा। हाँ, सबूत देंगे। इसमें तो दीदी आपने एक साथ ही पढ़ा बता दिया था कि जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, दुआओं के पात्र बनते हैं, बाप की दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, वो माँ बाप बाप पर चढ़ते हैं। ये सब बातें हैं। तो एक तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं, तो उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। वो उच्च पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि, कौन सी कंप्लेन बाबा ने बताई? हाँ, हमारा योग नहीं लगता। सब ध्यान से सुनते हैं। ये कंप्लेन रहती, योग नहीं लगता। अच्छा जी, हमारे ज्ञान की जो पब्लिसिटी है, हमारी सिंसियरिटी है और कमिटमेंट है। जो हम कमिटेड है, वही हमारी पब्लिसिटी है ज्ञान की। धारणा के लिए सारे पहला पॉइंट, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरा है माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान है, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी बाप की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, बहुत अच्छा आज का वरदान है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम जानते कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा। तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है, बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी है, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। ठीक है, कुछ मिस हुआ, चैलेंजेस आई तो भी, फ्लाइट मिस हुई तो भी कल्याण। पैसे तो गए, कल्याण था, बाबा के पैसे गए, कल्याण है ना।
अच्छा स्लोगन है, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है, बहुत अच्छी है। समाप्ति, समय, समीप, संपूर्ण, तो ये स्लोगन पूरा याद रह जाएगा। हाँ, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। ट्यूसडे क्या, कल ही तो है। कल क्विज है ना, सभी ने स्टडी की होगी, नहीं की है ना? देखा, वो एक दिन पहले ही पढ़ना है। देखो अभी तो पूछ रहे कि सिलेबस। इस बार इतना कम टाइम क्यों दिया दीदी? देखा, अभी हमने पढ़ तो ली है, टाइम जितना कुछ भी टाइम दिया सबको पढ़ एक ली। दिन पहले ही पढ़ना है, मेजोरिटी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपको कुछ अपने कुछ है। ये ना, आप बाकी की प्रॉब्लम है। ब्राह्मण जीवन का नेचर है याद में रहना। ब्राह्मण जन्म अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हो। नेचुरल नेचर याद वाला बन जाए। अब पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग चाहिए। इन्हें पीठ कर दो। हर कर्म करते हुए बीच बीच में निराकार हो साकार में आने का अभ्यास करते रहो, तो निरंकारी और निर्विकारी बन जाएंगे। यही वाला अभ्यास करेंगे, हर कर्म करते हुए बीच बीच में निराकार हो साकार में आने का अभ्यास करते रहो। निराकार होकर साकार में, परम धाम। साकार में रहते हुए निराकारी अशरीरी, उसको अशरीरी करें। निराकारी होकर परम धाम से आकर, मतलब परम धाम जाकर फिर आए, पूरे दिन का अभ्यास। ठीक है, ये अभ्यास आज करेंगे। पुरानी बातों से, पुराने तरीकों से वैराग। वैसे ये एक मतलब नेचुरल है कि जैसे जैसे हम ब्राह्मणों का संग करेंगे ना, आप सबका क्या अनुभव है, सिंप्लिसिटी आती जाएगी, वैराग बातों से होता जाएगा, व्यर्थ बातों से। जानकी दादी, मतलब दादी का तो शादी हुआ था ना, तो उनको वो जब नई नई ओम मंडली में थे, तो वहां बातें करते थे ना उन लोग, जैसे जेठ है और सब इन लॉज है, संपन्न बहुत परिवार था, कुछ काम तो करने की जरूरत नहीं, तो वो उठ के किचन में चली जाती थी और भोजन बनाती। इन लॉ को लगता था क्यों भोजन बना रही है, उसको वो बातों में इंटरेस्ट नहीं, उसको बस बाबा की इंटरेस्ट ना हो। जानकी दादी पुरानी बातों से इंटरेस्ट, न्यूज भी जो बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, मतलब अपडेटेड होते हैं, इंटरेस्ट नहीं। चलो, ओम शांति।